नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत है आपका फिर से चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात की जाए तो आज पेसिव वॉइस का जो सेशन है वो हम लोग 5 देखने वाले, 5वां सेशन देखने वाले। पिछले सेशन में हमने पेसिव वॉइस में WH वर्ड्स स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 पेसिव वॉइस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आज जो हम रिमेनिंग जो बचे हुए WH वर्ड्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वाई, वेयर, वेन, हाउ, इन चारों WH वर्ड्स की, और साथ ही साथ और हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत कम बुक्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, जो कि व्हाट, विच और हुज। इनके पैसिव वॉइस हम आज देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात हम करेंगे इन 4 WH वर्ड्स की। कौन कौन से 4 WH वर्ड्स की बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विच, सॉरी, वाई, वेन, वाई, वेन, वेयर, और एक और आपका आता है हाउ। इन 4 WH वर्ड्स की हम बात करेंगे आपसे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कोई से भी WH वर्ड से, इनसे हम चारों से बात करते हैं। तो अगर मान लो मैं सिंपल सा अगर मैं पूछूं कि आपने ये प्रश्न कैसे सोल्व किया, यानी कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व, क्या बोलूंगा? हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यह एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा भी है। व्हेन हैड शी ज्वाइन द सेशन, उसने सेशन यानी कि क्लास कब ज्वाइन की थी। स्ट्रक्चर देखना किस तरह से बना है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर को जानने के लिए। देखिए, वेयर वर यू प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे। हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम, उसने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व की। थर्ड है वाई डज शी टीच दोज स्टूडेंट्स, वो उन वह उन विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाती है। व्हेन वॉज ही मेकिंग अ नॉइज, वह आवाज कब कर रहा था। ठीक है, वेयर डू यू अटेंड द लेक्चर, आप लेक्चर कहाँ अटेंड करते हो। ठीक है, तो इस तरह के आपके पहली बात तो क्या आता है, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर बनते हैं WH वर्ड से। सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देखिएगा। सबसे पहले WH वर्ड्स आ गया, यानी कि वाई, वेन, वेयर, हाउ आ गया। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर मेन वर्ब आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिखा है, WH वर्ड्स, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं, आप क्या करना, जब इन चारों की बात आए तो आप कुछ मत करना, इन चारों को बनाओ मत। अच्छा, इतना सा स्ट्रक्चर कंसिडर करो, कितना, इतना सा स्ट्रक्चर कंसिडर करो। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये इंट्रोगेटिव का है? वैसे तो पूरा WH वर्ड भी पूरा इंट्रोगेटिव, लेकिन ये जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो वाला, तो आप कुछ भी मत करो, इसी को बना लो। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब का तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। आपका ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट कहाँ चले जाएगा, आखिर में चले जाएगा, उससे पहले आ जाएगा बाय, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और आपको WH वर्ड जो लगा है उसको आगे वैसा का वैसे ही लगा दो। क्लियर नहीं हुआ तो एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका व्हेन हैड शी ज्वाइन द सेशन। तो मैंने ये बोला था कि अब जब भी ये 4 WH वर्ड्स आए, एक बार और लिख देता हूँ मैं, कौन से, वाई, वेन, वेयर और हाउ, ये 4 आए तो आप सिंपल से इनको हटा के जो बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस उसके बारे में सोचो। देखिएगा तो ये ऐसा नहीं लग रहा इंट्रोगेटिव, हेड शी ज्वाइन द सेशन, तो आप इंट्रोगेटिव में जब बनाओगे तो हेड का हेड ही आएगा। और आपको पता है जब अगर एक्टिव वॉइस में हेड रहे तो पैसिव वॉइस में हेड के साथ बीन आ जाता है, हेड बीन बन जाता है। ठीक है, तो व्हेन हेड, आपका द सेशन जो है वो ऑब्जेक्ट है तो वो शुरू में आ जाएगा। तो व्हेन हैड द सेशन, मेरे को बीन लगाना ही लगाना। ज्वाइन का वर्ब का थर्ड फॉर्म ज्वाइन, और शी है तो आखिर में क्या चले जाएगा, बाय हर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, होप आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं आगे की कहानी। वेयर वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो मुझे क्या करना, वर यू प्लेइंग फुटबॉल करना। तो वेयर को मैं ऐसा कैसे लिख देता हूँ, वेयर वर, वर आएगा कि, अच्छा जब भी आप वॉज वर, मैं पहले बता चुका हूँ बेसिक सेशन में, जिनको नहीं क्लियर है वो अच्छे से देखे मेरे प्यारे दोस्तों। वॉज वर जब भी आएगा तो वॉज वर का तो वॉज वर ही रहता, एक नया वर्ड ऐड हो जाता, वो हो जाता बीइंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेयर। अब फुटबॉल इधर आएगा, फुटबॉल तो सिंगुलर है तो वेयर वॉज फुटबॉल। और भैया ये आईएनजी है तो मुझे नया वर्ड क्या ऐड करना है, बीइंग। तो वेयर वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। तो वेयर वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला सेकंड वाला, हाउ डिड यू ही सॉल्व द प्रॉब्लम। वापिस से बता देता हूँ मैंने, डिड अगर आए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ जगह है, डिड आए तो डिड जो चेंज हो जाता वो हो जाता वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में, या वॉज वर में लिख देता हूँ। तो हाउ का तो हाउ ही रहा, डिड किस में चेंज हो गया, वॉज में।
अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम, तो हाउ वॉज द प्रॉब्लम आ गया। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये बेसिक बहुत बार मैंने पढ़ा दिया, सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद वाला थोड़ा सा हल्का सा टफ लगेगा आपको, व्हाट, विच और हुज का। तो हाउ वॉज द प्रॉब्लम, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि सॉल्व है, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व बाय हिम। हाउ आ गया, ठीक है। डिड किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। आपका जो द प्रॉब्लम है वो आगे आ गया, फिर उसके बाद में सॉल्व का वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय हिम। अगला है व्हाई डज शी टीच दोज स्टूडेंट्स, तो अगेन व्हाई आपका आ गया शुरू में। मैंने बताया कि डू या डज जब भी आए तो वो चेंज हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों इज एम आर में, ठीक है। तो दोज स्टूडेंट्स पहले आएगा, तो वाई आर दोज स्टूडेंट्स, वाई आर दोज स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, टीच टॉट टॉट बाय हर, तो वाई आर दोज स्टूडेंट्स टॉट बाय हर। अगला फोर्थ वाला और को देख लेते हैं, फिर पांचवा आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। वेन का तो वेन ही रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अनोइज, ठीक है, तो ये तो सिंगुलर है तो वॉज का वॉज ही रहेगा। वेन वॉज अनोइज, ठीक है। जब भी वॉज या वर्ब दिखाई दे तो वो चेंज होता है वॉज वर्ब प्लस बीइंग में, ये मैंने अभी बताया था। तो व्हेन वॉज अ नॉइज, फिर क्या आ जाएगा बीइंग। वर्ब क्या है, मेक, और मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड बाय हिम, तो व्हेन वॉज अ नॉइज बीइंग मेड बाय हिम। होप आपको ये जो बेसिक सा सिंपल सा था, जो WH वर्ड्स में हमने चार जाने में वापिस से बता देता हूँ कि चार WH वर्ड्स हमने कौन कौन से की बात करी अभी, वाई, व्हेन, फेयर और आपका क्या हो गया हाउ। ये चार WH वर्ड्स आपको दिखाई दे तो आपको सिंपल सा इनके बाद में जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ये जैसे के जैसे लिखे वैसे के वैसे लिखिए। चलिए ये पांचवा जो है मेरे प्यारे दोस्तों आपका होमवर्क का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सभी विद्यार्थी, बहुत सारे वीडियो बच्चे बस बोल देते थे सेशन बहुत अच्छा था, हमको सब कुछ समझ में आया, पर बहुत बच्चे क्या रिप्लाई नहीं करते, तो आप रिप्लाई कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि आपसे सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टाइप पे। जब आपको पैसिव वॉइस ऑफ व्हाट की बात करते हैं हम, है ना, जब व्हाट आपको सोल्व करना है तो आप इसको कैसे क्या सोल्व करोगे। सबसे पहली बात, आपको एग्जाम्पल किस तरह से मिलता है व्हाट से। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है, देख लीजिए, व्हाट विल यू बाय, आप क्या खरीदोगे। अगला, व्हाट डिड ही टेल, उसने क्या बताया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट हैव दे डन, उन्होंने क्या किया। व्हाट विल शी परफॉर्म, वो क्या परफॉर्म करेगी। व्हाट डज ही ईट, उसने क्या खाया। व्हाट आर यू डूइंग, वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, व्हाट जो होता है अपने आप में ऑब्जेक्ट के तौर पे ही काम करता है, शुरू में आ जाएगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ वैसे, बट अभी चलिए तो एग्जांपल हम बात करते हैं, तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है व्हाट, ठीक है। उसके बाद आप क्या, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, फिर सब्जेक्ट यू, और वर्ब क्या हो गया आपका बाय। अब इसको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना तो आप समझिएगा, व्हाट तो व्हाट ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वैसा वैसे रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, सब्जेक्ट आखिर में चले जाएगा, उससे पहले आ जाएगा बाय। एग्जाम्पल, व्हाट विल यू बाय, तो क्या हो जाएगा व्हाट, उसके बाद विल है। विल के साथ हमने पता जब भी विल और शेल आता है तो विल और शेल के साथ हम क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं, विल बी और शेल बी, तो व्हाट विल बी, है ना। अब ये याद रखना, मैं हमेशा बताता हूँ कि विल और बी के बीच में कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम क्या लगाएंगे, तो डायरेक्टली हम व्हाट विल बी, बाय का थर्ड फॉर्म बोट और बाय और यू आखिरी में, ऐसा कैसा। अगला एग्जांपल है, व्हाट डिड ही टेल, डिड आपको पता है, मैंने बताया डिड चेंज होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, और बार बार इसीलिए बता देता हूँ कि आपका रिविजन हो जाए। डिड चेंज हो जाएगा वॉज और वर्ब में, तो व्हाट डिड ही टेल, तो व्हाट वॉज टोल्ड बाय हिम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट हैव दे डन, तो व्हाट, ठीक है। अच्छा, व्हाट हैव दे डन, अब आप हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी व्हाट के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा, तो व्हाट हैव और हैज का चेंज हो जाता है हैज बीन में, व्हाट हैज बीन डन बाय देम, क्या हो गया, व्हाट हैज बीन डन बाय देम। अगला है, व्हाट विल शी परफॉर्म, तो व्हाट विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में, तो व्हाट विल बी, फिर परफॉर्म का थर्ड फॉर्म आ जाएगा परफॉर्म्ड। बहुत आसान सी चीज़ है, आप बिल्कुल देखते जाए, आपको मज़ा आएगा करने में, और बिल्कुल भी रेगुलर देखेंगे और सारे सेशंस मेरे शुरू से लेकर आगे तक देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी परफॉर्म्ड बाय हर। अगला,
व्हाट डज ही ईट, तो क्या आ जाएगा डज के लिए पैसिव वॉइस में क्या हम वर्ब लगाते हैं, इज एम आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा व्हाट इज ईटन बाय हिम, व्हाट इज ईटन बाय हिम। अगला व्हाट आर यू डूइंग, तो ये है आपका होमवर्क का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आपको पैसिव वॉइस ऑफ व्हाट भी क्लियर अच्छे से हो गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ विच और हुज। सबसे पहले हम इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे विच जब भी आएगा तो भैया विच और हुज दोनों ही एक पॉजेसिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पॉजेसिव है तो विच के तुरंत बाद हमारा नाउन आएगा, उसके बाद में भी क्या आएगा, एक नाउन आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बना विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी किताब पढ़ते हो, तो विच सब्जेक्ट आपका, ठीक है, सॉरी विच आपका WH वर्ड हो गया, उसके बाद बुक एक नाउन हो गया। देखिए विच और हुज, ठीक है, विच मैंने आपको बता दिया था, आपका पॉजेसिव केस हो भी सकता है नहीं भी होता है, ठीक है। तो विच बुक, उसके बाद बुक हो गया नाम, डू हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया आपका क्या सब्जेक्ट, और रीड हो गया आपका वर्ब। यहाँ पे क्या हो गया हुज, अगेन WH वर्ड, फिर बुक क्या हो गया नाउन, आर आपका हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, और रीड क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। एग्जाम्पल क्या बना है, विच हुज, सॉरी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, विच हुज, उसके बाद नाउन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखना विच हुज और नाउन जैसा है वैसा का वैसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सेम, वर्ब जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट आखिर में चले जाएगा, उससे पहले बाय आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है विच बुक डू यू रीड, तो विच बुक तो आ गया, डू चेंज हो जाएगा इज में, तो विच बुक इज, रीड, अच्छा रीड का सेकंड फॉर्म भी रीड ही होता है, सॉरी मैं एक बार लिख देता हूँ, रीड का सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो सेम रहेगी, थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन रेड बोला जाता है, और इसे भी क्या कहा जाता है उच्चारण में रेड, बाकी इसे कहा जाता है रीड। फर्स्ट फॉर्म को रीड, फिर सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड। तो विच बुक इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, तो रीड रेड, फिर बाय के बाद में यू आ जाएगा, तो विच बुक इज रेड बाय यू। हुज बुक आर यू रीडिंग, आप किसकी किताब पढ़ रहे हो, तो हुज बुक वैसा का वैसा, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज आ जाएगा आपका, ठीक है। और आप जब भी इज एम आर आता है तो उसके साथ बीइंग लगा देते हो, हुज बुक इज बीइंग रेड बाय यू। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये विच और हुज का सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने जो देखा है पैसिव वॉइस में सबसे पहले देखा वाई, व्हेन, वेयर और हाउ, ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, बहुत बेसिक था। फिर देखा हमने व्हाट, और फिर अभी हमने देखा विच और हुज, ठीक है। तो ये सेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी लगता है कि कुछ भी सुझाव देना, कोई सजेशन देना है, कोई कमेंट आपके सामने है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताएं, ठीक है। यू आर वेलकम, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।